हेलो एंड वेलकम। बायोलॉजी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इस टॉपिक में हमारे पास सबसे पहले जाते हैं कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर टू टाइप के कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड नेक्स्ट वन इज़ एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास आ जाते हैं कुछ प्रोड्यूसर्स, नेक्स्ट कंज्यूमर्स, नेक्स्ट इज़ डिकम्पोजर्स। एंड प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट्स, कंज्यूमर्स में आते हैं एनिमल्स विच इज़ हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। एंड डिकम्पोजर्स में आते हैं हमारे पास बैक्टीरिया एंड फंगी। प्लांट्स वगैरह को हम प्रोड्यूसर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट एनिमल्स क्या होता है, उन्हीं को कंज्यूम करते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो ये कंज्यूम करते हैं दूसरों से, इसलिए इनको बोलते हैं कंज्यूमर्स। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजर्स। जैसे कुछ वेस्ट होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट, तो उनको डिकम्पोज करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड फंगी, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं डिकम्पोजर्स। अब कहीं ना कहीं जो हमारे इन्वायरमेंट में ये प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स या फिर बैक्टीरिया रहते हैं, ये सब क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वहीं पर हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इनका एग्जांपल है एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर एंड मिनरल्स। हैं तो ये भी नेचुरल, बट ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं है। तो पूरे सिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट्स होता है वो कहीं ना कहीं रिलेट होता है एबायोटिक कंपोनेंट से, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में ये सब चीज़ें प्रेजेंट है। तो बायोटिक कंपोनेंट का किस तरह से इंटरेक्शन रहता है एबायोटिक कंपोनेंट के साथ, वो हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम में। ठीक है, तो हमारे पास इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद फिजिकल इन्वायरमेंट। तो इकोसिस्टम क्या होता है, ये यूनिट है, फंक्शनल यूनिट किस चीज़ की, नेचर की, जहाँ पर क्या होता है, इंटरेक्शन होता है किन किन का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको पढ़ा था अभी हमने बायोटिक कंपोनेंट्स, और फिजिकल इन्वायरमेंट हमारे आसपास का सराउंडिंग जिनको हमने पढ़ा था अभी एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन रहती है, इसी को बोलते हैं हमारा इकोसिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल इकोसिस्टम, नेक्स्ट वन इज़ मैन मेड इकोसिस्टम। अब नेचुरल में आ जाएंगे फॉरेस्ट, ओके, देन ग्रासलैंड्स, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास डेजर्ट, नेक्स्ट एक्वाटिक। एक्वाटिक में पॉन्ड, लेक, रिवर एंड ओशंस। ये मैन मेड इकोसिस्टम है। एग्रीकल्चरल फील्ड्स, गार्डन्स, एक्वेरियम्स, पार्क्स एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, ये सब मैन मेड इकोसिस्टम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास की पॉइंट्स। इकोसिस्टम मेंटेन बाय फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो पूरा इकोसिस्टम कैसे मेंटेन रहता है, फ्लो ऑफ एनर्जी से। या कि कुछ पिरामिड्स बने हुए हैं, इसमें हम देखेंगे कैसे फ्लो ऑफ एनर्जी से या फिर न्यूट्रिएंट से इकोसिस्टम हमारा मेंटेन होकर रहता है। की पॉइंट्स का नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग। अब हमारा इकोसिस्टम क्या है, अपने आप को सस्टेन कर सकता है और अपने आप को ही रेगुलेट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड चेन। अ फूड चेन इज़ अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स आर पासेज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। ठीक है, तो फूड चेन क्या होता है, एक लीनियर सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स का। उसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उसको कंज्यूम करेगा, ठीक है, दूसरा ऑर्गेनिज्म उसे खाएगा, एक प्रोड्यूसर आएगा, फिर एक कंज्यूमर आएगा। ये एग्जांपल है फूड चेन का। अब कौन सा एग्जांपल है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। फर्स्ट आता है हमारे पास ग्रास, और ये क्या बोली जाएगी, प्रोड्यूसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके पास ग्रास हॉपर। ये क्या करेगा, इसको ग्रास को कंज्यूम करेगा। तो सबसे पहले ये कंज्यूम करता है, इसलिए इसको बोला हुआ प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट पे आता है सेकेंडरी कंज्यूमर विच इज़ फ्रॉग। फ्रॉग इसको कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्नेक विच इज़ टर्शरी कंज्यूमर। फिर आता है हॉक, ये आता है टॉप का कंज्यूमर। ठीक है, अब कौन किसको कंज्यूम करे, ये है, ये स्नेक को कंज्यूम करेगा, स्नेक फर्दर फ्रॉग को कंज्यूम करेगा, एंड फ्रॉग ग्रास हॉपर को कंज्यूम करेगा, एंड ये ग्रास को कंज्यूम करेगा। और ग्रास क्या होती है, हमारे पास प्रोड्यूसर होती है। तो एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं, लाइन वाइज है। ठीक है, इसी को बोलते हैं फूड चेन। ये एक सीक्वेंस में दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जाते हैं फूड चेन के, एनर्जी फ्लोज इन यूनी डायरेक्शनल या फिर वन डायरेक्शनल। एनर्जी एक ही डायरेक्शन को फ्लो करती है। ठीक है, जैसे ऐसे नहीं हो सकता कि ये स्नेक को ये फ्रॉग खा ले, और उल्टा नहीं हो सकता। ये हमारे पास क्या है, ये सीक्वेंस में चला रहेगा, इसी को फूड चेन बोलते हैं, कौन किसको कंज्यूम कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट है इट ऑलवेज स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर।
ऑब्वियसली बात है, प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होगी, फिर आगे उसको कंज्यूम करते रहेंगे कंज्यूमर्स। लाइन वाइज हो तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स। एट ईच टॉपिक लेवल सम एनर्जी इज़ लॉस्ट। ठीक है, जो टॉपिक लेवल होता है, जैसे अगर हम इसका पिरामिड बनाएं कुछ इस टाइप से और इनके नाम रख दे, सबसे पहले कुछ प्रोड्यूसर होगा, फिर उसको वो कंज्यूम करेगा, सेकंड वाले को वो, ऐसे को। ठीक है, जो टॉप पे आता है, जब तक टॉप पे आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज़ हो जाती है, और वो एनर्जी कौन से फॉर्म में लूज़ होगी? हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल के टॉप पे जो कुछ एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में क्या होती है? लूज़ हो जाती है। जनरली अ फूड चेन हैज़ 4 to 5 लिंक्स ओनली। किसी भी फूड चेन के 4 या 5 से लिंक हो सकते हैं, बस 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 से लेके 5 तक लिंक हो सकते हैं। यह आता है हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड्स। दे शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टॉपिक लेवल्स। अभी डिफरेंट टॉपिक लेवल्स क्या है? ये फर्स्ट इज़ पिरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये पिरामिड दिया गया है। सबसे पहले इसमें नीचे है ग्रास, ये नीचे से ऊपर की तरफ को जाना है। ठीक है, ग्रास, देन ग्रास हॉपर उसको कंज्यूम करेगा, देन फ्रॉग, देन स्नेक, देन हॉक। अब इसमें ये डिजिट्स कैसे लिखी हुई है, ये अमाउंट में समझना। जैसे ये नंबर है ना, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना, समझ आ जाएगा। एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। नंबर्स है, मतलब अगर ग्रास इतने नंबर्स में है तो उसके अकॉर्डिंग ग्रास ऊपर इतने नंबर्स में रहेंगे, कम क्वांटिटी हो जाएगी। एंड फ्रॉग उसके भी आधे, आधे क्या काफ़ी कम है। ठीक है, ये कम हो जाते हैं। एंड स्नेक क्या होते हैं? उसके भी कम। एंड हॉक क्या होंगे? उसके पॉइंट में हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कम। नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोमास। अब बायोमास में एक वर्ड है मास। ठीक है, अब ये मास में कितने प्रेजेंट है? पिरामिड ऑफ नंबर में था, ये नंबर में कितने प्रेजेंट थे, अब है मास में कितने प्रेजेंट है। अगर ग्रास का इतना मास है अमाउंट में, तो ग्रास ऊपर का इतना हो जाएगा। ठीक है, उसका 10%। अगर 100 का, तो फ्रॉग का क्या हो जाएगा? उसका भी कम, 10%। ठीक है, फ्रॉग का क्या हो जाएगा? उसका भी 10%। देन स्नेक का जाएगा, उसका भी 10%, विच इज़ 0.1। और इसका भी करे तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल, बहुत कम में, मतलब मास में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है एनर्जी। ठीक है, अब ये कितनी इसको कंज्यूम करके कितनी एनर्जी लूज़ करेगा, उसके ऊपर एनर्जी क्या होती है? कम होती रहती है। फिर फ्रॉग और कम एनर्जी हो जाएगी, नेक्स्ट हॉक और कम एनर्जी हो जाएगी। लास्ट में जो एनर्जी निकलेगी एट द ट्रॉपिक लेवल, वो हीट की फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है, अगर ये इतनी एनर्जी बना रहा है ग्रास लास्ट में 10,000 के लगभग, तो उसके पास कितनी एनर्जी रह जाती है? तो कुछ एनर्जी क्या है? 10% ग्रास ऊपर को दे देगा, बची कुछ एनर्जी अपने लिए यूज़ करेगा ग्रास। कैसे? जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, तो उन सब में एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। बची कुछ ही ऊपर वाले पे देगा, फिर वो ऊपर बढ़ते बढ़ते ऐसे क्या होती है? कम होती रहती है। नीचे सीक्वेंस दिखाया गया है एनर्जी फ्लो का। ठीक है, सन से मिलती है एनर्जी, ये ग्रास को, फिर प्रोड्यूसर पे जाती है, फिर कंज्यूमर्स पे, देन डिकम्पोजर्स पे। फूड चेन के बाद होता है हमारे पास फूड वेब। ठीक है, अब फूड वेब क्या होता है? फूड वेब इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। ठीक है, इसमें फूड चेन्स क्या होती है? एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहती है। अब ये कुछ सीक्वेंस में नहीं चलेगा, ये इस टाइप से कुछ बीच में से यहाँ पर इससे भी कंज्यूम हो रहा है, ये भी कंज्यूम कर रहा है इसको, ये भी, और यहाँ पर भी कंज्यूम हो रहा है। तो ये क्या होता है? इंटरकनेक्टेड रहता है। तो एक ये फूड चेन होगी, अगर एक ये फूड चेन होगी यहाँ पर होगी, तो ये क्या होंगे? इंटरकनेक्टेड रहेंगे। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स हैव मोर देन वन फूड सोर्सेज। कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है? मोर देन वन फूड सोर्सेज, एक या एक से ज़्यादा फूड सोर्सेज होते हैं, जैसे हमने इसमें देखा था। अब ज़रूरी नहीं है स्नेक के पास खाने के लिए सिर्फ ये फ्रॉग ही हो, और भी चीज़ होती है इसके पास खाने के लिए। ठीक है, तो यही लाइन लिखी है, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स हैव मोर देन वन फूड सोर्सेज एंड मोर देन वन प्रेडेटर। अब खाने के लिए तो है ही है, खुद उसको भी तो खाएगा कोई और। ठीक है, उसको भी कोई ना कोई कंज्यूम करेगा। तो प्रेडेटर उसके पास भी क्या होंगे? एक से ज़्यादा होंगे। प्रेडेटर होता है जो हंटिंग करते हैं या फिर खा जाते हैं दूसरे को। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये एग्जांपल दिया हुआ फूड वेब का। ये देखना इसमें कैसे इंटरकनेक्ट रहता है, फूड चेन की तरह तो है नहीं, सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है, जैसे लार्ज फिश है, ठीक है, और बीच में आ गई स्मॉल फिश। स्मॉल फिश यहाँ से भी कंज्यूम हो रही है और ये लार्ज फिश भी कंज्यूम कर रही है। अब ये क्या आ गया? एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट को स्मॉल फिश भी कंज्यूम करेगी और लार्ज फिश भी कंज्यूम करेगी। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट।
ठीक है, जहाँ जहाँ पर एरो दिख रहे हैं वहाँ पर देखना, ये फ्रॉग भी इसको कंज्यूम करेगा और स्मॉल फिश भी, ऐसे करके ये एक्वाटिक प्लांट्स भी। ठीक है, तो इनके पास एक से ज़्यादा फूड सोर्सेज भी हैं और एक से ज़्यादा प्रेडेटर भी हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ फूड वेब। अब फूड वेब जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या आता है? इन शॉर्ट द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या आता है? स्टेबिलिटी या बैलेंस बना के रखता है। एक को दूसरा खा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं जो खा रहा है वो पूरा तरह से कंज्यूम ही हो जाए। ठीक है, जो खा रहा है उसको भी कोई ना कोई कंज्यूम करेगा और वो दोबारा प्रोड्यूस होंगे। जैसे नीचे वो पिरामिड्स में ग्रास थे, ये थे भी काफ़ी अमाउंट के। ठीक है, ये है भी काफ़ी अमाउंट के, 1000 के लगभग, क्योंकि बायोमास मास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनके कंपेयर में। तो जो प्रोड्यूसर है वो है भी लार्ज क्वांटिटी में, कितना ही कोई कंज्यूम करेगा इनको। नेक्स्ट आता है वन फूड सोर्सेज इज़ अनअवेलेबल, ऑर्गेनिज्म कैन डिपेंड ऑन अदर। अगर एक कोई फूड सोर्स ख़त्म हो जाए तो दूसरे पे डिपेंड रह सकते हैं। ठीक है, मोर देन वन फूड सोर्स किसी ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल होता है। मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, वही बात है, स्टेबिलिटी बैलेंस मेंटेन करना या बैलेंस मेंटेन करके रखना नेचर में। नेक्स्ट आता है की पॉइंट्स। फर्स्ट है वही इकोसिस्टम, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स आ जाते हैं, डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स में नेचुरल चीज़ें, एयर, वाटर, सॉइल वगैरह जाती हैं। नेक्स्ट इज़ फूड चेन, ये क्या होता है? लीनियर पाथवे होता है। ठीक है, एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। एंड फूड वेब क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। देन इज एनर्जी फ्लो इन यूनिडायरेक्शनल, वन डायरेक्शन में फिर फ्लो होती है न्यूट्रिशन साइकिल भी। मेंटेन द बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन द